नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। दोस्तों, यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और यह आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रथम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर होगा साथियों रूस। हाल ही में रूस ने जिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस मिसाइल की अधिकतम गति 8 मैक है। कितनी है? 8 मैक, यानी यह ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक तेज गति से चलती है। दोस्तों, ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक तेज, इसलिए इसकी गति कितनी हुई? 8 मैक। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रूबल। क्या है? मुद्रा है रूबल। वहीं रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इमैनुएल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना या ओरेंड्रिया गेज, या फिर एक और दो दोनों। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक और दो दोनों, यानी कि इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना जो हैं दोनों महिला वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी की खोज की। जीन एडिटिंग तकनीकी जिसके तहत दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर-Cas9 नामक जीन एडिटिंग कैंची की खोज की। क्रिस्पर-Cas9 कैंची की खोज जिसके द्वारा कई बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। आपको बता दें कि इमैनुएल चार्पियर जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और वहीं जेनिफर ए डोडना अमेरिकी वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसका राइट आंसर होगा 88वीं। दोस्तों, 88वीं वर्षगांठ मनाई है 8 अक्टूबर 2020 को इंडियन एयरफोर्स ने। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 यानी 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। दोस्तों, पहले इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। सन 1950 में सरकार ने इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना कर दिया। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को दोस्तों भारत नेट परियोजना के तहत चलाया जाएगा। किस योजना के तहत? केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और वहीं राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए जन आंदोलन अभियान किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए जन आंदोलन नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दोस्तों 3 बातें उन्होंने बताई हैं। मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और सामाजिक दूरी का पालन करना। इस अभियान के तहत ये विशेषता उन्होंने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2020 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया? इसका राइट आंसर होगा 24। दोस्तों, हाल ही में 24 यूनिवर्सिटीज़ को
यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने फर्जी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि दोस्तों जो भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता देता है वो यूजीसी ही देता है। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। दोस्तों यह एक वैधानिक निकाय है। इसको 1956 में वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया और इसके चेयरमैन हैं डीपी सिंह। कौन है यूजीसी के चेयरमैन? डीपी सिंह। और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी। यानी दोस्तों केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया। दोस्तों भारतीय कपास का जो ब्रांड नेम है उसे नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन। क्या नाम दिया गया है? कस्तूरी कॉटन। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है और वहीं दुनिया का सबसे बड़ा कपास उपभोक्ता देश है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस भारतीय एयरलाइंस के साथ साझेदारी की? इसका राइट आंसर है दोस्तों विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस के साथ हाल ही में एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। किस लिए? को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए। दोस्तों इस कार्ड का जो नाम है वह होगा एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड। क्या होगा? एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड। दोस्तों बात कर लेते हैं विस्तारा एयरलाइंस की। विस्तारा एयरलाइंस जो है दोस्तों इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। इसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स। कौन है? सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ हैं लेस्ली थिंग। कौन है? लेस्ली थिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की? इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की। यह फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए लॉन्च किया गया है किसान रथ मोबाइल ऐप। इसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है, यानी इसको एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। और यह फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए है। असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है दोस्तों कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए ऐसा किया है। बात करते हैं कुवैत की। दोस्तों कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार। कुवैत के जो शासक हैं उनको अमीर कहा जाता है। कौन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अमीर। कुवैत के शासक को। तो कुवैत के अमीर हैं दोस्तों नवाफ अल अहमद अल सबहा। कौन है? नवाफ अल अहमद अल सबहा। कुवैत एक पश्चिम एशिया का एक देश है, साथ ही यह गल्फ कंट्रीज है, यानी यह खाड़ी देश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस बैंक का बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडियन बैंक का। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक का बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो इंडियन बैंक है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। इंडियन बैंक की सीईओ हैं पद्मजा चुंदरू। कौन है? पद्मजा चुंदरू। और इस बैंक की टैगलाइन है, यानी इंडियन बैंक की टैगलाइन है दोस्तों यूअर ओवन बैंक। क्या है? यूअर ओवन बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2020 में किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है जे वेंकट रामू। दोस्तों, जे वेंकट रामू को हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीबीबी के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान लिया है सुरेश सेठी का। किसका स्थान लिया है? सुरेश सेठी का। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पीएम मोदी के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और यह भारतीय पोस्ट ऑफिस यानी इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह किस एजेंसी के पूर्व निदेशक थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों सीबीआई के यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक थे अश्विनी कुमार। और यह नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली अपने आवास में। दोस्तों, यह 2008 से 2010 तक सीबीआई के निदेशक रहे। कब से कब तक? 2008 से 2010 तक अश्विनी कुमार सीबीआई के निदेशक रहे। बात कर लेते हैं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान निदेशक है दोस्तों ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द एस्टरडे, कि अक्टूबर 2020 में एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। हाल ही में दिनेश कुमार खारा को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है दोस्तों? रजनीश कुमार का। बात कर लेते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक समूह है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? आपके सामने ऑप्शंस है मृदुल के सग्गर, चेतन घाटे, एम राजेश्वर राव या फिर एनएस विश्वनाथन। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।